नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तबीयत बहुत बढ़िया होगी और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। नाउ आज हम किसकी बात करेंगे? आज पार्ट नंबर 4 जो कि है मनी सप्लाई और यूनिट 1 हमारी आज खत्म हो जाएगी। आज पूरी हम यूनिट 1 खत्म कर देंगे। यूनिट 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा, मतलब यूनिट 1 के अंदर हमने मनी के बारे में पढ़ा, मनी के फंक्शंस पढ़े, मनी कितने टाइप्स की होती है, मेटेलिक मनी और पेपर मनी पढ़े। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे? मनी सप्लाई पढ़ेंगे। सर ये होता क्या है मनी सप्लाई, वो पढ़ेंगे आज, ठीक है। नाउ ये जो चारों वीडियोस हैं वो लगातार देखिएगा। मनी से रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 20 नंबर का पूछा जाए तो ये 4 पार्ट में जो मैंने इसमें वीडियो बनाई हुई है उसको कंप्रेस करके आप लिखे आइएगा। चारों वीडियोस को मिलाकर जो भी आपको समझ में आया, आप सबसे पहले मनी बताइएगा, देन उसके बाद बार्टर सिस्टम बताइएगा, देन उसके बाद आप क्या बताएंगे, काइंड्स ऑफ मनी बताएंगे, देन उसके बाद आप फंक्शन ऑफ मनी या फिर रोल ऑफ मनी बताओगे। देन उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरी कॉपी नहीं भरी है तो आप क्या लिख के आना, मनी सप्लाई के बारे में भी लिख आना। नाउ मनी सप्लाई एक अपने में एक क्वेश्चन है जो कि आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं डाल देता हूं यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये पढ़ के जाइएगा, ये 2-3-4 बार पढ़ जाइएगा, 3-4 बार पढ़ के जाइए और यही लैंग्वेज लिख के आइएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूं बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पिछली बार क्या हुआ था, जितने भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो करवाए हुए थे वही आए थे, क्योंकि यार हम बिल्कुल बेस बना के पढ़ते हैं। आज हम किसकी बात करेंगे? मनी सप्लाई की बात करेंगे। सर मनी सप्लाई होता क्या है? हमने 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था मनी सप्लाई। सुनिए सर, मनी क्या होता है? पैसा होता है ना। और सप्लाई क्या होता है? सप्लाई कौन करता है? आरबीआई करती है। किसको करती है? पब्लिक को, आम जनता को करती है कि नहीं? हाँ, तो भैया जो आम जनता को जो पैसा मिलता है, यानी कि मार्केट में जो पैसा रहता है वही होता है मनी सप्लाई। मार्केट में जो पैसा, मार्केट इन द सेंस आज की आम जनता के पास, यानी कि मेरे पास, आप लोगों के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई है, ठीक है। नाउ अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अच्छे से, एक एक लाइन पढ़ेंगे। मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम, देखो एक एक वर्ड, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो पैसा पब्लिक के पास है उसको हमने क्या बोला? मनी सप्लाई बोला उसको। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? एक एक पॉइंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं उस पर। फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या क्या फीचर्स है? देखो, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। क्या? जो पैसा पब्लिक में है उसी को हम मनी सप्लाई बोल रहे हैं, ठीक है। द टर्म पब्लिक, यहां पे जो टर्म पब्लिक किसको रेफर कर रही है? सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर दैट इज इंडिविजुअल, यानी कि हम लोग इंडिविजुअल, कुछ भी पैसा इंडिविजुअल आम जनता के पास हो सकता है। एंड बिजनेस फर्म, क्या? एक बिजनेस फर्म के पास हो सकता है। इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। ये क्या कह रहा है? इट डज नॉट, क्या कह रहा है? इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर। और जो पैसा बनाता है उसको छोड़कर गवर्नमेंट ने किसको रोल दे रखा है? आरबीआई को। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। क्या है? सेंट्रल बैंक। इसको क्या है? पूरी अथॉरिटी है कि ये क्या कर सकता है? मनी क्रिएट कर सकता है, यानी कि पैसा बना सकता है। तो इसको छोड़ के, गवर्नमेंट को छोड़ के, क्योंकि ये गवर्नमेंट हमें क्या देती है? पैसा देती है। अगर मनी का कब फैलता है? जब हमें गवर्नमेंट क्या देती है? पैसा देती है, तभी हमारे क्या फैलता है? मार्केट में पैसा फैलता है। तो इनको छोड़ के पब्लिक के पास जितना पैसा है उसको हमने बोला मनी सप्लाई। कैश बैलेंसेस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री, ठीक है। एक्चुअल सर्कुलेशन कौन सा नहीं है? जो बैंक के पास है, जो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के पास जितना भी पैसा है वो अपने सर्कुलेशन को छोड़ के, यानी कि आम जनता के पास जितना भी पैसा है उसको हमने किस में काउंट करा? मनी सप्लाई में काउंट करा। इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। भैया अगर एमसीक्यू में आए कुछ भी क्वेश्चंस तो भैया स्टॉक कॉन्सेप्ट अगर पूछा जाए, स्टॉक कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो आप लगाएंगे टिक मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट इज कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर जो पैसा मौजूद होता है मार्केट के अंदर पब्लिक के पास, उसको हमने क्या बोला? मनी सप्लाई बोला। यहां तक कोई दिक्कत?
अब सिर्फ मनी सप्लाई यानी कि मार्केट में पैसा कितना है, कैसा है, हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो देखो बच्चा, 4 तरीके हैं। कौन कौन से सर? M1, M2, M3, M4। M1 जो होता है वो जैसे कि आम भाषा में बोले तो जो मनी होता है ना, वो बेसिकली ऐसे ही मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा। लिक्विड फॉर्म इन द सेंस कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। सर कहीं भी मिल जाएगा, इसको थोड़ा जस्टिफाई करिए। देखो सबसे पहले तो आओ इधर आओ, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब हम मनी सप्लाई को कैसे पता करेंगे कि आम जनता के पास कितना रुपए, कैसे कितने रुपए, कहां से रुपए मिलेंगे हमें आम जनता के पास? M1, M2, M3, M4। M1 क्या कहता है? इट इज द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, क्या है ये? बेसिक सप्लाई है, फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इसको हमने क्या बोला? ट्रांजेक्शन मनी बोला। देखो जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, M1 थोड़ा सही लगेगा आपको कि यार ये तो लिक्विड फॉर्म में, ये मार्केट में तुरंत मिल जाएगा जाके। जैसे हम M2 पढ़ेंगे थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन मिल जाएगा तुरंत पैसा आपको। ठीक है, लेकिन जब M3 जाओगे, M4 जाओगे तो हार्ड होता जाएगा पैसा, यानी कि बहुत मुश्किल होगा उसको लिक्विड फॉर्म में लाना। ठीक है, क्या लाना? लीस्ट लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड तो रहेगा लेकिन लीस्ट लिक्विड रहेगा। कौन सा वाला? M4। लेकिन मोस्ट लिक्विड कौन सा रहेगा? M1, कि पैसा पानी की तरह बह रहा है। सच्ची में नहीं बह रहा है, लेकिन बह रहा है। ठीक है, नाउ इट इज कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। और जो M1 वाला कॉन्सेप्ट है वो पहला है और बेसिक मेजर है। यहां पर क्या कर सकते हैं हम? डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? अब देखो M1 के अंदर क्या क्या चीज आती है, याद रखना है, भूलना मत इसको। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, आम जनता के पास करेंसी और जो नोट और जो कॉइन्स होते हैं वो काउंट करा M1 के अंदर। M1 के अंदर डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट हमने जैसे कि चेक इशू करा कमर्शियल बैंक में जाके, हमने चेक को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो वो क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। आप जाते हो, जैसे किसी ने चेक काट के दिया, आप तुरंत गए बैंक में, आपको तुरंत क्या मिल गया? पैसा मिल गया। मनी सप्लाई 2 मिनट के अंदर पब्लिक के पास, मतलब पब्लिक इनटू बैंक से हम पैसे ले आए। थर्ड इज अदर डिपॉजिट विद RBI। अदर डिपॉजिट RBI के पास जितना भी मतलब अदर डिपॉजिट्स होते हैं वो तुरंत मिल जाते हैं RBI के थ्रू। जैसे कि लोन देती है, जैसे कि आपने छोटे छोटे बैंक में जाकर कमर्शियल बैंक को राइट दे रखे हैं RBI, क्योंकि RBI क्या है? एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, वो अपने जो हम लोगों के क्या करते हैं? अकाउंट होल्ड नहीं करते। हम लोगों के अकाउंट कौन होल्ड करता है? कमर्शियल बैंक होल्ड करती है। ठीक है, नाउ M1 इज द मोस्ट लिक्विड। M1 इज द मोस्ट लिक्विड मेजर। ठीक है, बहुत रेयरली, मतलब तुरंत जाओगे तुरंत पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या है? एक मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई एज इट ऑल कंपोनेंट्स आर इजीली यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सारे केसेस क्या होते हैं आपको? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सर इसको ना थोड़ा बेसिकली बताओ, क्योंकि सर इसको समझाना बहुत जरूरी है M1, क्योंकि जब M2, M3, M4 देखोगे ना तो सबके अंदर तो सबसे पहले तो M1 आ रहा होगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं सर, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट। अब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास जो करेंसी है, जो कॉइन्स है, ठीक है, उसको थोड़ा समझेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। सॉरी नाउ करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ फिएट मनी। क्या? करेंसी मनी जो होती है वो किसके टर्म में मानी जाती है? फिएट मनी के। सर फिएट मनी आपने बताया होता था। हाँ भैया, हमने बताया था कि गवर्नमेंट जो अथॉरिटी देती है वो वाला करेंसी। ठीक है, ठीक है। फिएट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, मतलब आपके पास जो करेंसी रखी हुई है वही क्या होता है? फिएट मनी होता है। वही क्या होता है? फिएट मनी होता है, क्योंकि उस पर क्या लग रही है? गवर्नमेंट की सील लग रही है। टू एक्ट एज अ मनी दैट इज अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स। अब भैया सर क्या बोला? सर आपने हमें समझाओ थोड़ा सा। देखो बच्चा, कोई भी चीज अगर आपने किसी ने उधार लिया है आपसे और आपने कहा, कोई हमारे पास आया है ना कि साहब हमें ना 10 लाख रुपए दे दो। हमने कही चलो कोई बात नहीं, हम दे देते हैं आपको, और हमने उसको चेक काट के दे दिया। उसने चेक ले लिया और वो चेक बना के अपना काम करने लग गया। लेकिन अब वो दोबारा से हमारे पास आया। मैंने कही भाई पैसे वैसे दो यार, क्या दिक्कत है? कि हाँ साहब चेक ले लो। अब हमने चेक लेने से मना कर दिया भाई साहब कि नहीं, हमारे पास हम चेक नहीं लेंगे।
हम चेक लेने के काम ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए बैंक में जाएं और बैंक में चेक। तो वो कह रहा है चलो यार हम सर थोड़ा सा वेट करो, हम एक आध दिन में दे देंगे। मैंने चलो कोई बात नहीं। फिर अब वो अगले दिन आया, है ना। अब वो अगले दिन करेंसी लेके आया। क्या लेके आया? करेंसी और मतलब करेंसी लेके आया और कॉइन्स, थोड़े से कॉइन्स लेके आया। मैंने कही अब मुझे ये नहीं चाहिए, चेक चाहिए। अब वो मुझ पे क्या कर सकता है, मतलब क्या कर देगा, मुझे कानूनी कार्रवाई कर सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का एक्ट है, अगर मैं करेंसी या फिर कॉइन लेने से इनकार करता हूं तो मुझे क्या, मुझ पे क्या होगी, कार्रवाई होगी। तो देखो आज के बाद कोई भी करेंसी दे, फ्री में भी ले लेना भाई साहब, ठीक है। कोई देता ही नहीं है यार हमें तो। चलो आगे। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज लीगल टेंडर मनी। क्या होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, क्योंकि इसमें अथॉरिटी है। किसकी अथॉरिटी है? गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, लीगल टेंडर मनी बोला है। एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट, और लीगली यूज होता है पेमेंट के लिए, ठीक है। अब हम चेक दे रहे हैं किसी को, किसी ने मना कर दिया, ठीक है भाई नहीं दे रहे, अब तुम कैश लोगे तो हम कैश में देंगे भाई, ठीक है। अब लेकिन इसको मना नहीं कर सकता कोई भी इंसान, जो भी मना करेगा डंडे पड़ेंगे। आपने एक कहानी सुन, मतलब न्यूज में चली थी कि एक भाई बहन ने गुल्लक में पैसे इकट्ठे करे थे, 1-1 रुपए के सिक्के या फिर 10-10 रुपए, तो उसने एक्टिवा निकाली थी, है ना, आप लोगों ने सुना था। और एक्टिवा वाले ने भी ले लिए थे पैसे, वो काउंट करने लग गए थे, क्योंकि ये हर जगह क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। क्योंकि अगर इसको नहीं लेगा तो उस पर क्या होगी, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नाउ बात कर रहे हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। याद रहेगा ना ये कौन सा मनी की बात कर रहे हैं हम? हाँ जी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। सर कमर्शियल बैंक कौन सी होती है? कमर्शियल बैंक ऑल बैंक होती हैं, जितनी भी बैंक होती हैं जो हमारे मार्केट में नजर आती है। मार्केट इन द सेंस, अब सर दो टाइप्स की बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक होती है, कमर्शियल बैंक होती है। सेंट्रल बैंक वो होती है आरबीआई। क्या आपने आरबीआई का देखा है कहीं भी बैंक? कोई भी आरबीआई का बैंक देखा है? लेकिन क्या कमर्शियल बैंक आपने जरूर, अपने घर से बाहर निकलो, एक आध बैंक आपको एक घर में पड़ोस में आस पड़ोस में मिल जाएगी आप लोगों को, वही हमारी क्या होती है, कमर्शियल बैंक होती है। अब कमर्शियल बैंक की क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट इन द सेंस चेक इशू करवा दिए वगैरह। इट refers to demand deposit of the public with the commercial banks. Demand deposit are the deposits which can be encashed by issuing check एट द टाइम ऑफ द अकाउंट होल्डर। और अकाउंट होल्डर के आपने क्या कर दिए, चेक इशू करवा दिया, और उसने अपना क्या कर लिया, पैसे इशू, मतलब क्या कर लिए, ले लिए। अ डिमांड डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज इक्वल टू करेंसी हेल्ड एज इट रियली एक्सेप्टेड एज द मीन्स ऑफ पेमेंट। और ये भी किस में आता है, ट्रांजेक्शन मनी। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा था मैंने, ट्रांजेक्शन मनी। ये भी क्या हो गया, ट्रांजेक्ट हो गया, मतलब मनी हमारा, ट्रांजेक्शन हो गया हमारा मनी का। किसी ने मुझे उधार के पैसे दिए चेक के थ्रू, मैं गया बैंक में और मैंने अपने पैसे क्या कर लिए, ले लिए, सिंपल एज दैट। नाउ बात करते हैं अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। कौन कौन से अदर डिपॉजिट होते हैं? इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक का जितना भी अमाउंट होता है, और एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, मतलब एक्सेट्रा, ठीक है। आरबीआई कितनी, इनके अदर डिपॉजिट कहाँ यूज इशू करता है, यहाँ पर। कोई भी फॉरेन आ रहा है उसको क्या करना है, मतलब बदल के देनी करेंसी, उनकी डॉलर हमारी रुपी, कौन करेगा, आरबीआई के काम करते हैं, ठीक है। नाउ M2, अब M2 क्या है? इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कंपेयर टू M1। अब M1 से थोड़ा सा क्या है, ब्रॉडर हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है। M1, M2 इक्वल्स टू M1, यानी कि M1 का पूरा पार्ट, M1 में तीन चीज आ रही थी। कौन कौन सी चीज आ रही थी? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। सेकंड कौन सी आ रही थी? डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। थर्ड कौन सी आ रही थी? अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। जो तीन चीज तो मिला के, प्लस इसमें एक चीज और ऐड हो गई। सर कौन सी चीज ऐड हो गई? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। अब पोस्ट ऑफिस जितने भी होते हैं वो क्या खोलते हैं, जो हमारे जो होते हैं सेविंग डिपॉजिट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? सेविंग डिपॉजिट खोलते हैं, ठीक है, सारे जो पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो भैया अब पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो भी पैसा मिल जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इतना सा फर्क होता है M1 और M2 में। M2 में सिर्फ दो, मतलब एक चीज बड़ी, कौन सी चीज बड़ी थी हमारे पास? सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब सेविंग बैंक में जाओगे पैसे, मतलब हमें पैसे निकलवाने, तो पोस्ट ऑफिस वाले दे देते हैं आपको पैसे, ठीक है। तो ये ज्यादा बड़ा क्या नहीं है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट नहीं है, M1 से रिलेट करता जुलता ही है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है M2 के अंदर M1 वाला पूरा पार्ट, और दूसरा कौन सी चीज आती है, सेविंग, क्या होते हैं, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ठीक है। नाउ M3 पढ़ते हैं। दिस इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू M1। अब M1 देखो, M1 से रिलेट तो ये भी कर रहा था, तो M1
M3 में क्या क्या आता है, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। सर ये क्या होता है नेट टाइम डिपॉजिट? नेट टाइम डिपॉजिट आप लोगों को ने नाम सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट। आप एक पर्टिकुलर टाइम पे ही अपना क्या कर सकते हो, चेक को क्या कर सकते, मतलब जो आपने पैसा जमा करा है उसको निकाल सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। अब होता है ना कि मैंने 5 साल के लिए क्या कर दिए, 5 साल के लिए क्या कर दिए मैंने, अपना पैसा फिक्स कर दिया। अब उससे पहले क्या नहीं निकाल सकता, मैं पैसे को निकाल नहीं सकता। वो भी किस में आएगा, मनी सप्लाई में। है तो मार्केट के अंदर ही ना, है तो आपका ही पैसा ना। समझ रहे हो ना मेरी बात, में क्या समझाना चाह रहा हूँ। M1 क्या होगा, M1 वाला पूरा पार्ट, यानी कि M1 वाला तीसरा पार्ट पढ़ूंगा। अब मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा तो सर कहोगे सर तुम स्किप कर दोगे यार वाला पार्ट, मैं पढ़ नहीं रहा मैं, ठीक है। M1 वाला पूरा पार्ट। और M3 में कौन सा आता है, नेट टाइम डिपॉजिट। क्या आता है, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। यहां तक क्लियर। नाउ M4 क्या क्या आता है, दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इन एडिशन M2 M3। अब M3 के पास यानी कि ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट, ठीक है, ये किसके अंडर आएगा, M4 के अंडर आएगा। M3 वाला पूरा पार्ट प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। टोटल डिपॉजिट क्या होता है, एक तो आपका था नेट टाइम डिपॉजिट, वो सेविंग डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग डिपॉजिट और टोटल डिपॉजिट। अब आपके पास दोनों चीज है किसमें, पोस्ट ऑफिस में। लेकिन जो टोटल डिपॉजिट होता है किसके अंदर, पोस्ट ऑफिस सेविंग से एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग कमोडिटी के अंदर, ठीक है। उसके छोड़ के आप क्या कर सकते हो, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के अंडर आता है ये चीज। तो M3 के अंदर हमारी कौन सी चीज आई, वो M4 के अंदर कौन सी चीज आई, M3 वाला पूरा पार्ट। इसमें क्या आ गया, टोटल डिपॉजिट, मतलब जितना भी डिपॉजिट है किसका, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स के अंदर। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के अंदर जितना भी क्या है आपके पास पैसा रखा है, ठीक है। तो भैया इसके अंदर तो क्या आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया, नेट टाइम डिपॉजिट भी है, टोटल डिपॉजिट भी है। अब एक साथ पैसा आप कोई भी खाली नहीं कर सकते, आपको भी ये वाली बात पता होगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा लीस्ट लिक्विड है। लीस्ट लिक्विड कौन सा है, M4। मोस्ट लिक्विड कौन सा है, M1। आपको बात समझ में आई। अगर मैं आपसे बोलूं कि नेट टाइम डिपॉजिट कौन सा, नेट टाइम डिपॉजिट किसके अंडर आता है, M3 के अंदर, जिसमें कि M1 का इंक्लूड होता है। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यूनिट 1 हमारी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।